रहस्यमय संरचनाओं में से एक इजिप्ट का पिरामिड, जिसे साइंस आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आज से लगभग 4000 साल पहले ये लोग इतने बड़े पिरामिड को आखिर कैसे बना लिए, वो भी बिना किसी मशीनरी के। तो क्या पिरामिड इजिप्शियन लोगों ने बनाया या फिर एलियंस ने? लेट्स एक्सप्लोर द पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड क्यों बनाए? लगभग 4000 साल पहले इजिप्ट में मिस्र समुदाय के लोग रहा करते थे। इजिप्शियन आर्कोलॉजिस्ट की माने तो इन पिरामिड को तत्कालीन शासक फैरो सम्राट के लिए बनाए गए थे। पिरामिड कैसे बनाए? आज तक किसी के भी पास इसका जवाब नहीं है कि इतने विशाल पिरामिड को 4000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा था। पिरामिड को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड में इस्तेमाल किया गया हर एक पत्थर का वजन लगभग 20,000 से 70,000 किलो तक का था। हम मॉडर्न एज की बात करें तो आज के समय में क्रेन से इतने भारी और विशाल पत्थरों को उठाना या एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सपोर्ट करना भी इम्पॉसिबल है। फिर ये लोग इतने बड़े पत्थर को कैसे उठा लिए? क्या उन्हें कोई बाहरी शक्ति मदद कर रही थी, यानी एलियंस? कई थ्योरीज के मुताबिक पिरामिड को एलियन से जोड़कर देखा जाता है। कई थ्योरीज के मुताबिक एलियंस धरती पर आए थे और पिरामिड बनाने में उन्होंने इजिप्शियन लोगों की हेल्प की थी। लेकिन आज के समय में कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं होने की वजह से एलियंस का धरती पर आना और पिरामिड बनाना ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। पिरामिड के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो दूर, हिलाना भी नामुमकिन था। अभी मैंने जो कहा, इस पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना नामुमकिन था, तो ये लोग ये कैसे कर लिए? तो इसका जवाब साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोविच ने दिया। उन्होंने कहा था कि पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को इजिप्शियन लोगों ने कई दूर से नहीं लाए थे। जोसेफ डेविडोविच ने कहा कि उनके मुताबिक पत्थरों को वहीं पर क्रश लाइमस्टोन, मिट्टी, चूना और पानी की मदद से बनाया जाता था और इस मिश्रण को लकड़ी के ढांचे में डालकर एक बड़ा पत्थर बनाया जाता था। पिरामिड के सरफेस पर लाइमस्टोन की फ्लैट परत चढ़ा दी गई थी ताकि सूरज की रोशनी पिरामिड से रिफ्लेक्ट हो, जिससे पिरामिड अट्रैक्टिव दिखे और काफी दूर से दिखाई दे। लेकिन 1303 में आए भूकंप के चलते पिरामिड के सरफेस पर मौजूद लाइमस्टोन की परत गिर गई। बाद में इजिप्शियन लोगों ने उस लाइमस्टोन को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। द ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। द ओरायन कोरिलेशन थ्योरी को सबसे पहले रॉबर्ट बाउल ने 1983 में सबके सामने लाया, जब वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अलनाइटक, अलनाइलम, मिंटका ये 3 तारे पिरामिड को अलाइन है। लेकिन ये तारे पिरामिड से इतने परफेक्ट अलाइन कैसे है? क्या पिरामिड और इन तारों में कोई कनेक्शन है? परफेक्ट डायरेक्शन। पिरामिड की जो चारों साइड्स है वो चारों दिशाओं से परफेक्टली अलाइन है। अगर हम पिरामिड के सेंटर से एक लाइन निकाले तो वो सीधी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को जाकर मिलती है। मतलब पिरामिड चारों साइड से अलाइन है। लेकिन 4000 साल पहले किसी को भी दिशाओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। फिर भी ये लोग पिरामिड को इतना परफेक्ट डायरेक्शन में कैसे अलाइन कर दिए? पिरामिड में मौजूद टनल्स। कई लोगों का मानना था कि पिरामिड वहां के राजा और रानियों के शवों को रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिरामिड में अब तक जितने भी ताबूत मिले थे, उनमें से किसी भी ताबूत में कोई भी मम्मी नहीं मिली। साइंटिस्टों के अब तक की रिसर्च में पिरामिड में 3 चैम्बर को डिस्कवर किया गया है। जो सबसे नीचे मौजूद है वह बेस चैम्बर, फिर आता है क्वींस चैम्बर, फिर आता है किंग्स चैम्बर। अभी तक इन 3 चैम्बर्स का पता लग पाया है। बाकी चैम्बर्स का पता लगाने के लिए जब वैज्ञानिकों की टीम ने एक रोबोट को
उस टनल में भेजा था तो उस रोबोट ने इस पिक्चर को क्लिक किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजिप्शियन लोग चाहते थे कि कोई पिरामिड के अंदर ना जा सके, इसलिए उन्होंने पिरामिड के अंदर मौजूद टनल्स को बंद कर दिया था। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने उस दीवार को ड्रिल करके उसके अंदर छेद बना दिया और उसमें से एक कैमरा को उस दीवार के अंदर भेज दिया गया। तभी उस कैमरे ने एक पिक्चर्स को क्लिक किया और उसके बाद किसी गड़बड़ी के चलते वो कैमरा खराब हो गया। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी भी वैज्ञानिक को वहाँ रिसर्च करना अलाउ नहीं किया। उसके बाद उस रिसर्च को आधी अधूरी ही छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है, पिरामिड इजिप्शियन लोगों ने बनाया या फिर एलियंस ने? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।